हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है AHC रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप बी और सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। जिसमें हमारी एक तो रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है, साथ ही एक असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है और तीसरी हमारी कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट है। तीनों की तीनों अपने आप में धुरंधर पोस्ट है। रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट है, कंप्यूटर असिस्टेंट की ग्रुप सी की पोस्ट है। तीनों पोस्ट के लिए ऑल इंडिया से फ्रेशर्स मेल और फीमेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर तो आपको 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। बाकी जो कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट है, यहां पर आपको 55 से 60 हजार रुपए महीना तनख्वाह मिल जाएगी और वहीं पर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर 80 से 85 हजार रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी और केवल फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल है। तो ऐसी वैकेंसी कई सालों में 1-2 बार ही निकल के आती है, तो भाई इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। एक बड़ा प्लस पॉइंट इस नौकरी का यह भी है कि भाई इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में मैथ सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। जी हां दोस्तों, इसके एग्जाम में रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन ही नहीं आता। तो अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स वीक है, मैथ्स आपको समझ नहीं आता, तो भाई ये नौकरी स्पेशल आपके लिए ही है। साथ ही गाइस, एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आज के टाइम पर कहां पर आपको ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम मिलेगा जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये मिलेगा। साथ ही एग्जाम भी इसका OMR बेस्ड कंडक्ट कराया जाता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। तो काफी सारे प्लस पॉइंट है इस भर्ती के, तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं, डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इसके डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर से लेकर एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ आखिर तक बनी रहिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टीकलर हाईलाइटेड हैंड नोट्स अभी फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आपको जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना है ना, जनरल अवेयरनेस में गर्दा उड़ाना है, तो ये नोट्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। तो चलेगा, इस बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। तो भाई AHC का मतलब होता है यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकल के आई है। लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती को जो कंडक्ट करा रहा है वो NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। समझ गए? 3 पोस्ट है, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, कंप्यूटर असिस्टेंट। तीनों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल वैकेंसीज 543 यहां पर निकल के आई है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में ही जानेंगे। ऑनलाइन फॉर्म 1 जून 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो 21 जून 2026 है। तो जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं दिया गया। एग्जाम भी इसका जल्दी ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल, OBC, EWS वालों के लिए 1200 रुपए चार्ज की गई है। SC, ST, PH कैटेगरी के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एज लिमिट के ऊपर नजर डाल लो तो मिनिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 साल भी है और 21 साल भी है। अब ये क्या फंडा है, देखिए, जो हमारी कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट है इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है। बाकी रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है। समझ गए? मैक्सिमम एज लिमिट तीनों पोस्ट के लिए 35 साल है। जनरल वालों के लिए, OBC, ST, SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। OBC वालों को वही 3 साल का, ST, SC वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है? जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2026 तक होगी। सीधा सीधा समझ लो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भाई आपका जन्म 2 जुलाई 1991 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन समझ लो गाइस, अगर आप ग्रेजुएट पास हो, मतलब आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है कितने भी नंबर के साथ, जस्ट आपने क्वालिफाई किया, पास हो, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? ग्रेजुएशन में कितने नंबर थे, किस स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन करी है, ये चीजें मैटर नहीं करती, बस ग्रेजुएट पास आप होने चाहिए। साथ ही एक और चीज यहां पर मांगी गई है, CCC का जो कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेट होता है ना, वो आपके पास होना चाहिए, या फिर कोई भी कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर का डिप्लोमा या फिर डिग्री, कुछ भी आपके पास, या फिर एक छोटा सा सर्टिफिकेट है, जैसे कि CCC सबसे छोटा सर्टिफिकेट होता है कंप्यूटर का, ये है, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह यहां पर नहीं मांगा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
ऑल इंडिया से फ्रेशर्स कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ये चीज तो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई एग्जाम में कोई मैथ्स नहीं होता। तो भाई इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, मतलब स्टेज फर्स्ट होती है, ये तो क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन फिर भी इसको समझ लो जनरल स्टडीज का ही केवल, ठीक है। ये जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है जनरल स्टडीज का है। यहां पर देख लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब ऑफलाइन होगा, 200 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और भाई ये 200 नंबर का ही आपका पेपर है। टोटल टाइम ड्यूरेशन पेपर की 3 घंटे रहने वाली है और एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और क्वालिफाई करने के लिए आपको कोई भी मिनिमम मार्किंग लाने की जरूरत नहीं है। ये आपके सेक्शंस होंगे, ये एक तरीके से सब्जेक्ट होंगे जो आपको पढ़ना है। जनरल साइंस आपको पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स यानी कि जो आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी गई वो आपको पढ़नी है। साथ ही इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स कल्चर आपको पढ़ना है। साथ ही भारत का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, कॉमर्स ट्रेड है, उसको पढ़ लीजिएगा। पॉपुलेशन इकोलॉजी या फिर अर्बनाइजेशन, इसको पढ़िएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारत की ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, नेशनल और इंटरनेशनल के जो मुद्दे हैं उनको कवर करेगा। सिंपल सा आपका जनरल एप्टीट्यूड रहता है, ठीक है, मतलब वही स्टैटिक जी के पूरा कवर किया जाएगा, ये देख लीजिए। बाकी इंग्लिश के जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ग्रेजुएशन लेवल का आपका इसमें होगा। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, तो कंप्यूटर की यहां पर आपकी बेसिक नॉलेज रहने वाली है। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये आपका पूरा का पूरा स्टेज फर्स्ट का एग्जाम है, प्रीलिमिनरी एग्जाम है। कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं है, कंप्लीट जनरल अवेयरनेस है। इन्होंने लिख दिया कि जनरल स्टडीज का ये एग्जाम है। 200 क्वेश्चन आएंगे टोटल आपको, ये सारी चीजें मिलाकर 11-12 टॉपिक है आपके, ये मिलाकर टोटल 200 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। 200 नंबर का पेपर है और ये क्वालिफाइंग नेचर है। इसके जो नंबर होंगे फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। बात करते हैं स्टेज सेकंड एग्जाम के बारे में। इसको क्वालिफाई करने के बाद स्टेज सेकंड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इसको क्वालिफाई कैसे किया जाएगा? 200 नंबर का आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम था, ठीक है। इस तरीके से एक इनिशियल क्वालिफाइंग मेरिट बनाई जाएगी ताकि 7 टाइम यानी कि 7 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके टोटल वैकेंसीज के। स्टेज सेकंड जो है ये आपका मेंस एग्जाम है। सब्जेक्टिव टाइप आपका ये पेपर रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या है? सब्जेक्टिव टाइप ये पेपर है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव, जहां पर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के देने होते हैं, ठीक है। लॉन्ग तरीके से हम इसको कह सकते हैं और कुछ नहीं है इसमें, वही निबंध ऐसे वगैरह है। तो इसको भाई 3-4 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। सेक्शन ए देख लीजिए, इसमें आपका एसे राइटिंग यानी कि निबंध होगा जो कि आपको इंग्लिश में लिखना है। कम से कम 200 वर्ड में आपको लिखना है। 30 नंबर का आपका ये रहने वाला है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर जानकारी दे रखी है कि टॉपिक वगैरह आपके क्या क्या रहेंगे। सेक्शन बी प्रीसी राइटिंग है, सिंपल सा है, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में ही आपको लिखना है। 30 नंबर का रहने वाला है। कई सारे आपके टॉपिक्स होंगे, उनमें से कोई एक चूज करना होता है। सेक्शन सी है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, मतलब कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश से हिंदी में। 25 नंबर का ये पोर्शन रहेगा, ठीक है। सेक्शन सी का ही पार्ट बी है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। एक पैराग्राफ होगा इंग्लिश में, हिंदी में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। 25 नंबर का ये रहने वाला है, ठीक है, समझ रहे हो ना। और आपका ये सेक्शन डी है, कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश रहेगा, यानी कि एक पैसेज रहेगा जिसमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ के निकालने हैं, ठीक है। ये जो आपका स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन है ना, ठीक है, पेपर और पेन मोड रहने वाला है। ये जो सब्जेक्टिव पोर्शन है 150 नंबर का रहेगा। कितना? 150। 2 घंटा इसकी टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है, ठीक है। और क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 50 नंबर लाने हैं आपको 150 में से, ठीक है। जिस दिन आपका स्टेज सेकंड एग्जाम होगा, ठीक है, उसके बाद आपको स्टेज थर्ड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है और 50 नंबर का रहेगा, 20 मिनट का रहने वाला है। और ये एक टाइपिंग टेस्ट है, इसमें आपकी इंग्लिश की टाइपिंग मांगी गई है, ठीक है। इंग्लिश की टाइपिंग यहां पर आपको 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंग्लिश टाइपिंग करनी होगी। 20 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? 20 मिनट में आपको एक तरीके से 500 वर्ड लिख के दिखाने होते हैं। 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग की स्पीड बहुत बड़ी बात नहीं है, ईजी है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, कम से कम 50 में से 25 नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए आपको ये टाइपिंग टेस्ट यानी कि स्टेज थर्ड का एग्जाम। तो जो टोटल आपके फाइनल मेरिट बनेगी वो स्टेज थर्ड और स्टेज सेकंड के एग्जाम के बेसिस पर बनेगी। स्टेज सेकंड जो था वो 150 नंबर का था, स्टेज थर्ड जो है टाइपिंग टेस्ट वो 50 नंबर का है। टोटल हो जाते हैं आपके 200 नंबर। तो फाइनल मेरिट जो बनाई जाएगी वो 200 नंबर के बेसिस पर बनाई जाएगी। स्टेज फर्स्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। स्टेज सेकंड और थर्ड के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी 200 नंबर में से, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली नौकरी मिलेगी। देख लो टोटल मार्क्स स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड 200 नंबर में से मेरिट बना दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मैथ कोई रीजनिंग आपका नहीं होगा, जनरल स्टडीज है, इंग्लिश है, यही सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको ये करना है।
बाकी इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पूरे सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। और तीनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस लेवल में डिफरेंस रहेगा। फिर चाहे आपकी रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट हो, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर हो या फिर कंप्यूटर असिस्टेंट हो, ठीक है, पेपर आपका सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो भाई रिव्यू ऑफिसर की जो पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, सबसे बड़ी पोस्ट है, पे लेवल 8 की पोस्ट है, तो 1 लाख रुपए महीना आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की जो पोस्ट है, पे लेवल 7 की पोस्ट है, 85,000 रुपए महीना शुरुआती सैलरी रहेगी। बाकी जो कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 4 की पोस्ट है, 50 से 55,000 रुपए महीना आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी। जॉब प्रोफाइल मोस्टली पोस्ट, तीनों की तीनों पोस्ट आपकी क्लरिकल पोस्ट है। ओसिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है, कोई भी फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी आपको यहां पर नहीं करनी होती है, ठीक है। तो एक तरीके से क्लरिकल पोस्ट है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है दो। तो आपकी जो रिव्यू ऑफिसर होता है ना, समीक्षा अधिकारी इसको बोलते हैं शायद, जो समीक्षा करता है, चीजों का रिव्यू करता है, डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू करता है, ठीक है, कुछ भी जो रिपोर्ट है, एनालिसिस है, उसको रिव्यू करने का काम बेसिकली आपका रहता है। बाकी कंप्यूटर असिस्टेंट, तो ये तो एक तरीके की पूरी क्लरिकल पोस्ट है, जो आपके ऊपर हायर अथॉरिटी है या फिर रिव्यू ऑफिसर है, उनको आप डायरेक्टली असिस्ट करते हो, ठीक है, असिस्ट करते हो, उनके अंडर आप काम करते हो। तो ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ठीक है। जॉब लोकेशन क्या रहेगी, ऑल ओवर यूपी के अंदर आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जॉब है। लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई फिलहाल ये एक यूनिक सी भर्ती आई हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। 1 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 21 जून फॉर्म की अंतिम तिथि है। फॉर्म भरने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसका जो मतलब नोटिफिकेशन है, सिलेबस है, वो आपको टेलीग्राम के टेलीग्राम के अंदर मैंने दे दिया, ठीक है, समझ गए। चलो तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।